Hello students, today we are discussed our next topic which is fiber optics. You hear so many times about fiber optics cables whenever people talk about the telephone system, the cable TV system or the internet. Okay, first of all we will discuss the main parts related to this topic are introduction, what are optical fibers, structure of optical fiber, working principle of optical fiber communication system. Next is advantage and disadvantage of optical fiber. Next one is application of optical fiber, and in last is its conclusion. ओके हम इन्हीं सब पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर. इंट्रोडक्शन, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर. फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर्स आर लॉन्ग थिन वायर ऑफ वेरी प्योर ग्लास अबाउट द डायमीटर्स ऑफ ए ह्यूमन हेयर्स. Or an optical fiber is a hair thin cylindrical fiber of glass or any transparent dielectric medium. जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, सो ऑप्टिकल फाइबर जो है एक लंबी और बहुत ही पतली प्योर ग्लास मटेरियल से बनी हुई एक वायर है जिसका डायमीटर एक ह्यूमन हेयर के इक्वल रहता है. ठीक है. दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स कॉल्ड ऑप्टिकल केबल्स एंड यूज टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, जब हम इन सभी इन ऑप्टिकल फाइबर्स को अरेंज करते हैं बंडल्स की फॉर्म में, तब हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकल केबल्स, जो हम यूज़ करते हैं लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है द फाइबर विच आर यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस आर वेव गाइड्स मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक्स. जो फाइबर्स हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस के अंदर वो क्या है, वेव गाइड्स हैं, जो किससे बनी है, ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक से. नेक्स्ट है हमारा, इट्स फंक्शन इज़ टू गाइड विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन रहेगा वो क्या है, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट को ट्रांसमिट करना लॉन्ग डिस्टेंसेस के. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ओके, एज शोन इन द पिक्चर, ये जो है स्ट्रक्चर है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का. सबसे फर्स्ट आता है कोर, देन क्लैडिंग, देन कोटिंग एंड देन स्ट्रेंथ मेंबर एंड आउटर मोस्ट में है आउटर जैकेट. और इनका जो फंक्शन रहेगा मैं अभी नेक्स्ट उसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या फंक्शन है कोर का, क्लैडिंग का. ओके, तो जो कोर है से फर्स्ट हमारा आता है कोर, जो है थिन ग्लास सेंटर ऑफ द फाइबर वेयर द लाइट ट्रेवल्स. ओके, नेक्स्ट है क्लैडिंग. आउटर में हमारा जो ऑप्टिकल मटेरियल हमने सराउंड किया है हमारा कोर. कोर क्या है, हमारा सेंट्रल ट्यूब है, वेरी थिन साइज का है, जो बना है किसका, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड कैरीज द लाइट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. द कोर diameter can vary from about 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. जो कोर का डायमीटर है वो वेरी करता है 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक. ठीक है, तो कोर हमारा क्या है, थिन ग्लास सेंटर है. ठीक है, जो फाइबर का सेंटर है वेयर द लाइट ट्रेवल्स, जिसके अंदर से जो है लाइट हमारी ट्रेवल करेगी. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्लैडिंग. क्लैडिंग हमारा क्या है, आउटर ऑप्टिकल मटेरियल है जो सराउंड करता है किसको, कोर को, हैविंग रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स लोअर देन कोर. ठीक है, अगर हम अपनी फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग शुड बी लोअर देन कोर. इट हेल्प्स टू कीप द लाइट विद इन द कोर थ्रू आउट द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हमने, जो हमारा चैप्टर था ऑप्टिक्स, उसमें भी पढ़ा है. ठीक है, इस फिनोमिना को कैरी करते हुए जो है हमारा लाइट ट्रांसमिट होती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना हमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, किससे, कोर से. नेक्स्ट आता है हमारा बफर कोटिंग.
ठीक है। बफर कोटिंग क्या है? प्लास्टिक कोटिंग है जो प्रोटेक्ट करती है फाइबर को फ्रॉम डैमेज एंड मॉइस्चर। ठीक है, जो किससे बनी होती है? सिलिकॉन रबर की हमारी बनी होती है ये। और जो डायमीटर रहेगा आफ्टर कोटिंग वो हो जाएगा हमारी फाइबर का 250 से लेके 300 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स हैं ऑप्टिकल फाइबर, कोर, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। नेक्स्ट आता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिना पे जो हमारी लाइट है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम। सबसे फर्स्ट क्या है यहाँ पर हमारा? दो मीडियम हैं हमारे यहाँ पर, एक है एयर और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर। लाइट हमारी एंटर कर रही है एयर मीडियम से फाइबर मीडियम के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो हमारी ये येलो कलर की लाइन है विच इज़ लाइट यूज़ कर रही है किसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना को। ओके, तो एयर से हमारी लाइट एंटर करती है कोर में, फिर वो और जो हमारी लाइट है वो इसी फिनोमिना को रिपीट करके टोटल जो है ट्रांसमिट होती है ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा क्या है? व्हेन एन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर to a rare medium such that the angle of incident is greater than the critical angle. The ray reflects back into the same medium. This phenomena is called total internal reflection. ठीक है, जब हमारी जो लाइट की रे है वो जब डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो जिस एंगल से वो इंसिडेंस करती है, मतलब एंटर करती है, वो क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, द रे रिफ्लेक्ट्स बैक। सो जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो किस फिनोमिना पे डिपेंड करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोड्स एंड द सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच वी विल डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोड्स ऑप्टिकल फाइबर जो है 2 टाइप्स में आएगी, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। और अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इट्स आल्सो 2 टाइप्स, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर